नारायण शास्त्री आज बहुत खुश थे। 2 साल बाद उनका बेटा ठीक होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था और उनकी यह खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो हर राह चलते को रोककर उसे पूरे उत्साह से शिवा के बारे में ऐसे बता रहे थे मानो वो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बता देना चाहते थे कि अब उनका बेटा, उनका शिवा ठीक हो चुका है। एक लंबे अरसे के बाद उन्हें यूं खुलकर हंसते मुस्कुराते देखकर उनके पड़ोसी भी उन्हें बधाइयां देते हुए शिवा की तारीफ करने लगे। यही सब देखकर शिवा ने मन ही मन खुद से एक वादा करते हुए कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से मैं अपने परिवार की पूरी देखभाल करूंगा, उनका ख्याल रखूंगा और किसी को भी उन्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। वहीं नारायण शास्त्री को प्यार जताना नहीं आता था। उनके लिए तो अपने बच्चों को अपने हाथों से अच्छा सा खाना बनाकर खिलाना ही प्यार था। इसीलिए मोहल्ले का चक्कर लगाकर जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो कपड़े बदलकर सीधा रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गए। उन्होंने बहुत मेहनत और प्यार से शिवा के लिए उसकी मनपसंद ढेर सारी चीजें बनाई और पूरे परिवार ने जी भरकर उस खाने का लुत्फ उठाया। लेकिन इस सब के दौरान शिवा ने महसूस किया कि मीनाक्षी की आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। इसलिए दोपहर में जब मीनाक्षी के स्कूल जाने का वक्त हुआ तो शिवा उसके साथ उसे स्कूल छोड़ने के लिए निकल गया। जैसे ही दोनों ने स्कूल जाने के लिए बस पकड़ी, शिवा ने मुस्कुराते हुए मीनाक्षी से पूछा, मीनू, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इसलिए अगर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो तो बेझिझक कह सकती हो। शिवा की बात सुनते ही अब तक खुद को संभाले बैठी मीनाक्षी के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। मीनाक्षी को इस तरह रोते हुए देखकर शिवा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ मीनू, अपने भैया को नहीं बताओगी? शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी ने हकलाते हुए कहा, भैया, आपको वो हीरे का लॉकेट याद है जो माँ आपको देकर गई थी? मैंने वो लॉकेट गिरवी रख दिया। इतना कहकर मीनाक्षी एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि शिवा अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी आत्मा ने 2000 साल की यात्रा तय की थी और इसी बीच उसने अच्छे बुरे न जाने कितने ही लोगों को देखा था। इसीलिए अब उसका मन स्थिर और शांत हो चुका था। अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए उसने शांत स्वर में मीनाक्षी के आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं मीनू, अगर वो लॉकेट गया तो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शिवा की बातें सुनकर भी मीनाक्षी को चैन नहीं पड़ा। उसने सुबकते हुए अपने छोटे से बटुए से गिरवी की रसीद निकालकर शिवा को दिखाते हुए कहा, माँ ने आपके लिए सिर्फ वही एक लॉकेट छोड़ा था, वो उनकी आखिरी निशानी थी। लेकिन मैं क्या करती भैया, पिछले साल पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त आपकी भी दवाइयां चल रही थी और पापा भी हॉस्पिटल में थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उनके इलाज और दवाइयों के खर्च के लिए मुझे वो लॉकेट। इतना कहकर मीनाक्षी फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा का दिल बैठ गया। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि 16 साल की मासूम मीनाक्षी ने पिछले 2 सालों में कितना कुछ चुपचाप सहन किया था। शिवा ने मीनाक्षी का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देते हुए भरे गले से कहा, तुमने अकेले कितना कुछ संभाला है मीनू, पिछले 2 साल तुम पर बहुत भारी रहे हैं। इस उम्र में जो तुमने बर्दाश्त किया, मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। शिवा को इस तरह सबके सामने भावुक होते देखकर मीनाक्षी ने रोना बंद कर दिया और शर्माते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहा, कोई बात नहीं भैया, अब हम मिलके पैसे कमाएंगे और जल्दी उस लॉकेट को फिर से छुड़ा लेंगे। शिवा ने मीनाक्षी से गिरवी की रसीद लेकर अपनी शर्ट की जेब में रखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा भाई आ गया है ना, वो सब ठीक कर देगा। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी के दिल का बोझ हल्का हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद तो रास्ते भर उसने शिवा से ढेर सारी बातें की। कुछ ही देर में बस वेलियागिरी हाई स्कूल पहुंच गई और दोनों बस से नीचे उतर गए। मीनाक्षी ने शिवा से अपना स्कूल बैग लिया
और शिवा से विदा लेकर वो स्कूल के गेट के अंदर चली गई। वेल्लियागिरी हाई स्कूल से शिवा की कई सारी यादें जुड़ी थी, इसीलिए मीनाक्षी के जाने के बाद भी वो कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। हल्के हरे रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को अंदर जाते हुए वो देखता रहा। जैसे ही शिवा वहां से जाने के लिए पलटा, तभी उसे पीछे से किसी लड़की की तीखी सी आवाज सुनाई दी। शिवा, तुम शिवा ही हो ना? उस आवाज को सुनकर शिवा ने चौंकते हुए पलटकर उस आवाज की तरफ देखा और अपने सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की को देखते ही उसकी आंखों की पुतलियां कसने लगी। कंधे तक कटे बाल, खूबसूरत चेहरा और मॉडर्न सी दिखने वाली तकरीबन 5 फुट 7 इंच की वो लंबी सी लड़की देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ काफी जवान भी लग रही थी, लेकिन उसकी चाल बता रही थी कि वो जितनी छोटी दिख रही है उतनी है नहीं। उसका चेहरा और चलने का अंदाज देखकर उसके आत्मविश्वास का पता चल रहा था। सादे लिबास में लिपटी सीधी सादी लंबे बालों वाली भोली सी दिखने वाली वो लड़की जो शिवा को याद थी, और जो लड़की आज उसके सामने खड़ी थी, उसका चेहरा भले ही एक था, लेकिन अब उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। ये सोचकर शिवा ने उसका नाम पुकारते हुए कहा, ओ मिस जयंती अय्यर, ये तुम हो? उस दिन चतुर को पीटने के बाद शिवा को तो लगा था कि अब उनकी मुलाकात 3 महीने बाद शास्त्री खानदान की हवेली में जयती और भास्कर की शादी के वक्त होगी, लेकिन किसे पता था कि वो आज ही मीनाक्षी के स्कूल के बाहर अपनी पुरानी मंगेतर जयती से टकरा जाएगा। शिवा के पलटते ही जयती ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और कहा, तो इसका मतलब चतुर सही कह रहा था, तुम तो सच में ठीक हो गए हो। शिवा को देखते ही जयती के मन में हजारों भावनाएं तूफान की तरफ उमड़ने लगी। उसने स्कूल के गेट के बगल में बनी कॉफी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तो मुझे ढूंढते हुए स्कूल तक आ ही गए हो, तो आओ बैठते हैं। वैसे भी हमें हमारे बीच के मसले पर बात भी तो करनी है। लेकिन शिवा ने जयती का मजाक बनाते हुए जवाब दिया, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ? मैं तो यहाँ मीनाक्षी को स्कूल छोड़ने आया था। वैसे भी हम दोनों के बीच अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। शिवा की बात सुनकर जयती ने मुस्कुराते हुए कहा, वजह चाहे जो भी हो, तुम यहाँ आ तो गए हो ना। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो ना सही, लेकिन क्या तुम पार्टी अम्मा के बारे में भी नहीं जानना चाहते कि वो कैसी है? शिवा तो वहां से जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जयती के मुंह से पार्टी अम्मा यानी उसकी दादी माँ के बारे में सुना तो वो रुक गया। पूरे शास्त्री खानदान में सिर्फ एक उसकी बूढ़ी पार्टी अम्मा ही थी जिन्हें शिवा की परवाह थी। जब शिवा के दादाजी ने उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया, तब केवल वही थी जिन्होंने शिवा के परिवार से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो समय समय पर उसकी खोज खबर लिया करती थी और कभी कभी तो सबसे छिपकर उनसे मिलने भी आ जाया करती थी। अपने ही ख्यालों में खोया शिवा वहीं खड़े मन ही मन सोच रहा था कि वो अपनी पार्टी अम्मा से एक लंबे अरसे से नहीं मिला कि तभी जयती ने उसे एक विजयी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए कहा, तुम आज भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। आओ चलो बैठकर बातें करते हैं। जयती की बात सुनकर शिवा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ जाकर उस कॉफी शॉप में बैठ गया। शिवा के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए जयती ने उससे पूछा, क्या पियोगे? शिवा को जयती के साथ बैठकर चाय या कॉफी पीने में कोई रुचि नहीं थी। नागलोक के दिव्य झरने से बहती ओस की बूंदों से बनी मदिरा पीने वाले शिवा को धरती लोक की कॉफी में कहाँ रुचि होने वाली थी, लेकिन अब वो वहां बैठा था तो कुछ पीना ही था, इसीलिए उसने यूं ही कह दिया, एक गिलास पानी। लेकिन शिवा की बात सुनकर जयती ने चिढ़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, ये जगह महंगी नहीं है, और रही बात बिल की तो वो मैं भर दूंगी। इतना कहकर जयती ने इशारे से वेटर को बुलाकर कहा, भैया 2 कप फिल्टर कॉफी दे दीजिए, और हाँ, ये म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी थोड़ा कम कर दीजिएगा प्लीज। वेटर जयती का ऑर्डर लेकर वहां से चला गया और उसके जाते ही दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसर गया। कुछ देर बाद शिवा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पार्टी अम्मा की तबीयत कैसी है? शिवा का सवाल सुनकर जयती का चेहरा फीका पड़ गया। उसने दबी आवाज में कहा, पार्टी अम्मा ठीक नहीं है शिवा,
पिछले 2 सालों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भास्कर से शादी करने के बाद मैं उनका और अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो, लेकिन सच कहूं तो मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूं कि पार्टी अम्मा की तबीयत ठीक हो जाए, बस। इतना कहकर जयती चुप हो गई। कुछ देर तक यूं ही चुप रहने के बाद उसने अपना सर उठाकर शिवा की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो शिवा। जयती बचपन से ही नकचड़ी और घमंडी थी, इसीलिए जैसे ही उसने शिवा से माफी मांगी तो शिवा हैरान हो गया। उसने चौंकते हुए पूछा, तो मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? लेकिन जयती ने शिवा के सवाल को टालते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गए हो। भास्कर से मेरी शादी वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। लेकिन इससे पहले कि जयती अपनी बात पूरी कर पाती, शिवा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देखो, तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। यह सब बातें बनाने की जरूरत नहीं है। शिवा की बातें सुनकर जयती चिढ़ गई और उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम इतना तो समझते ही हो कि बचपन में हमारी शादी पक्की हो जाने की बात सिर्फ एक मजाक थी और कुछ नहीं। तुम जैसे लड़के के साथ रिश्ता जोड़कर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? लेकिन जयती की बात का शिवा पर कोई असर नहीं हुआ। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी अम्मा के बारे में जानना चाहता था। उसे जयती की फिजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने बेफिक्री से कहा, देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, मैं जरा जल्दी में हूं। शिवा की बात सुनकर जयती की झुंझलाहट गुस्से में बदलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे दीवानों की तरह घूमने वाले शिवा को हो क्या गया है। उसने तेज आवाज में शिवा से कहा, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे हो शिवा? सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारे चचेरे भाई भास्कर को चुना? तुम समझते क्यों नहीं हो? पूरे अय्यर खानदान की उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई हैं। मेरी सगाई बचपन में ही तुमसे कर दी गई और किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। तो क्या ये मेरे साथ गलत नहीं हुआ? पिछले साल मैंने कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा दी और पूरे राज्य में मेरा दूसरा नंबर आया, लेकिन नहीं, वो भी काफी नहीं था। मुझे तो पहले नंबर पर आना था क्योंकि मेरी सगाई शास्त्री खानदान में हुई थी। अब अगर सबको मुझसे इतनी उम्मीदें हैं तो बदले में मैं अपने लिए एक अच्छे और बेहतर भविष्य के बारे में क्यों ना सोचूं? इसमें बुराई ही क्या है? इतना कहकर जयती कुछ पलों के लिए चुप हो गई। कुछ देर यूं ही चुप रहने के बाद अचानक जयती को कुछ याद आया। उसने धीरे से अपना बटुआ खोला और उसमें से कुछ निकालकर शिवा के सामने टेबल पर रख दिया, जिसे देखते ही शिवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन हुआ कि वो उठे और जयती को एक जोरदार तमाचा जड़ दे। आखिर ऐसा क्या रखा था जयती ने शिवा के सामने जिसे देखते ही शिवा को गुस्सा आ गया? आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले शिवा के साथ और क्या थी उसके एक्सीडेंट की असली वजह? अपनी खोई हुई इज्जत और मान सम्मान को फिर से पाने के लिए आखिर क्या करेगा शिवा?